अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस फ्राइडे कमेंट बॉक्स वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जिस तरीके से 10 सवाल चुने जाते हैं हर हफ्ते में, उसी तरीके से इस हफ्ते में भी मुकम्मल आने वाले सवालों में से 10 सवाल चुन लिए गए। तो इस वीडियो का मुकम्मल ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आपका सवाल इसी वीडियो में ले लिया गया हो और जवाब भी आपको दे दिया गया हो। इसके अलावा मैं बारहा ये बातें कहता हूँ कि कमेंट में आप हमें नंबर ना मांगा करें, क्योंकि कमेंट में नंबर देना ये मुनासिब नहीं होता है। इसलिए मैं अक्सर व बेशतर हर वीडियो में कहता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं वहाँ पर आपको नंबर दूँगा और मैं वहाँ आपसे बात करूँगा। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो फेसबुक यूज़ करते होंगे, तो फेसबुक में भी अगर मेरा नाम सर्च करेंगे अमजद रज़ा क़ादरी, तो वहाँ पर भी मेरी आईडी आ जाएगी। मेरा पेज भी बना हुआ, मेरा पेज भी आ जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर लें, वहाँ पर से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। तो अब मैं एक एक तरफ से सवाल पढ़ता हूँ और एक एक तरफ से तमाम सवालों के जवाब देता हूँ। आप इस वीडियो को गौर से देखिए और मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहला सवाल है ज़ेशान सैफ़ी की तरफ से। इनका सवाल है कि जैसे हम पाक होकर नापाक कपड़ा पहन लिए तो क्या नापाक हो जाएंगे? यानी कि ये पाकी हासिल कर लिए, उसके बाद नापाक कपड़ा पहन लिए, तो क्या फिर उससे वो नापाक हो गए, उन्हें फिर से गुस्ल करना पड़ेगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप नापाक थे, पाकी हासिल कर लिए, लेकिन बाद में आप पाक कपड़ा पहन लिए, तो वो कपड़े में जो निजासत लगी है, अगर वो निजासत आपके बदन के किसी हिस्से पर लगती है, तो फिर जिस हिस्से पर बदन की निजासत लगेगी वही हिस्सा आपको पाक करना पड़ेगा। आपका पूरा बदन नापाक नहीं हुआ, आपको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर निजासत सूख गई है और आपने पहन लिया और आपके बदन पर किसी भी जगह पर नहीं लगी है, तो फिर आपका बदन भी पाक है, आपको दोबारा धोने की भी ज़रूरत नहीं है बदन का उस हिस्से को, और गुस्ल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है आयशा यूसुफ की तरफ से। इनका सवाल है कि क्या हम जो तस्बीह या वजीफ़ा करेंगे तो वज़ू करके करेंगे या बग़ैर वज़ू के करेंगे, और जाए नमाज पर पढ़ सकते हैं बैठकर या नहीं, या फिर कोई चादर बिछाकर बैठ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि जो भी वज़ाइफ़ होते हैं या फिर जो भी तस्बीह व तहलील होती है, तो इसका अदब ये है कि आप बावज़ू होकर पढ़ेंगे। यानी कि उस तस्बीह और उस वजीफ़ा का अदब ये है कि आप वज़ू करके उसको पढ़ेंगे, और बग़ैर वज़ू के भी अगर आप पढ़ना चाहें बमजबूरी तो ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप वज़ू करके पढ़ें। ठीक। दूसरा सवाल आपका है कि चादर और जा नमाज वाला, तो जा नमाज पर भी आप बैठकर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा कोई चादर पर, कोई भी कपड़े पर आप बैठकर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि जिस चीज़ पर आप बैठकर पढ़ेंगे वो चीज़ें, वो कपड़े पाक होने चाहिए। ठीक है। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है MA, ये आईडी का नाम है शायद। इनका सवाल है कि क्या खाना खाने से वज़ू टूट जाता है? खाना खाने से वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आपने नमाज का इरादा कर लिया है खाना खाने के बाद, तो आप अच्छे से कुली कर लेंगे, ये ज़रूरी है। आप अच्छे से कुली कर लेंगे, उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल है फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से। ये सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल है कि गुस्ल में अगर 3 फ़राइज़ अदा करने के बाद नमाज जैसा वज़ू करें तो क्या पाक हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि गुस्ल में जो फ़राइज़ है, गुस्ल में जो फ़र्ज़ है, वो कितनी फ़र्ज़ है? गुस्ल में 3 ही फ़र्ज़ है। नंबर 1, मुँह में पानी लेकर कुली करना। नंबर 2, नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। और नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बहाना। तो आपने जब 3 फ़राइज़ अदा कर लिए, तीनों फ़र्ज़ को अदा कर लिया, तो आप तो उसी जगह पर पाक हो गए। आप अगर अलग से वज़ू बनाते हैं तब भी ठीक, अगर वज़ू नहीं बनाते हैं तब भी ठीक, क्योंकि जो फ़राइज़ है वो आपने अदा कर लिए, उसी से आपका गुस्ल भी हो गया, आपका वज़ू भी हो गया और आप पाक भी हो गए। और अगर आप वज़ू करते हैं तो वज़ू बनाने का सवाब आपको होगा। लेकिन आपने जो कहा कि 3 फ़राइज़ अदा कर लिए, तो तीनों फ़र्ज़ अदा आपके जैसे ही हुए, आप पाक हो गए। ठीक है। आपको अलग से और वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनाते हैं तो इसका सवाब आपको होगा। ठीक है। अब है पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है फ़रहीन नवाज़ की तरफ से। इनका सवाल है कि मैंने सूरह मरियम 40 दिन का माना है, मेरा हैज़ आ गया है तो 20 दिन हुआ है पढ़े हुए, तो क्या फिर से करना है
या 20 दिन को गिनकर 21, 22, 23 करना है। और यही सवाल उम्मे ऐमन का भी है, वो भी कहती हैं कि मुझे भी इसका जवाब बता दें। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि औरतों के लिए 40 दिन का कोई भी वजीफ़ा या अमल करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पीरियड होते हैं, जो हैज़ आता है, वो कुदरती चीज़ होती है, उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। वो महीना जब होगा वो आपका आ जाएगा। तो 40 दिन का करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अलबत्ता ये है कि ये जो आपने माना है, जो मन्नत आपने रखा है सूरा मरियम का, तो ये शरई मन्नत नहीं है, ठीक है। तो आपका जब हैज़ ख़त्म हो जाए, पीरियड ख़त्म हो जाए, तो आप अच्छे से गुस्ल कर लें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। यानी कि फिर से 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, इस तरीके से करके आप कंटिन्यू 40 दिन कर सकते हैं, ठीक है। अब है छठा सवाल। छठा सवाल है इरफान अली की तरफ से। इनका सवाल है कि हज़रत, अगर क़ीरत सही नहीं है तो नमाज होगी कि नहीं। देखिए, नमाज में क़ीरत जो है ये ज़रूरी है, इसका दुरुस्त होना ये ज़रूरी है, क्योंकि क़ीरत नमाज में फ़र्ज़ है। अगर आपकी क़ीरत सही नहीं है तो अब ये देखा जाएगा कि कितना सही नहीं है। अगर आपकी क़ीरत इतनी गड़बड़ है, इतनी ख़राब है कि जो आप पढ़ते हैं उससे माना तब्दील हो जाते हैं, माना बदल जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी। और अगर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि आप अदा करना चाहते हैं लेकिन वो अदा नहीं हो रहे, लेकिन उससे माना नहीं बदल रहा है, माना तब्दील नहीं हो रहा, तो फिर इससे नमाज आपकी हो जाएगी। और अगर आपकी क़ीरत बिल्कुल इतनी बिगड़ी हुई है कि जिससे आपका माना बदल जाता है, तो फिर नमाज आपकी नहीं होगी। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप क़ीरत दुरुस्त करेंगे, ठीक है। अब है सातवां सवाल। सातवां सवाल है चांदनी परवीन की तरफ से। इनका सवाल है कि मेरे नाम का तावीज़ कब्र पर डाल दिया है, इसलिए मेरा रिश्ता नहीं होता है, प्लीज़ कुछ बताएं। देखिए बहन, आपको कैसे पता कि आपके नाम की ताबीज़ कब्र पर किसी ने डाल दिया है? आपने देखा, और बगैर देखे आपने कैसे ये यकीन कर लिया कि आपके नाम पर कब्र पर डाल दिया या फिर दरिया पर डाल दिया, कहीं पर भी डाल दिया? आप कैसे कह सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ शक व शुबा की बुनियाद पर ये फ़ैसला नहीं कर सकते हैं और किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि उसी ने ये काम किया है, ठीक है, जब तक कि आपने नहीं देखा है। आप देखे हैं तो फिर आप कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि देखिए, रिश्ते के लिए मैं एक वजीफ़ा बताता हूं। जैसे आपने कहा कि कुछ बताइए, तो मैं एक वजीफ़ा बताता हूं। ये मुजर्रब वजीफ़ा है। मैंने जितने लोगों को बताया अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लोग औलाद वाले भी हो गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले आपको 2 रकात सलातुल हाजत की नमाज की नियत करनी है, वो पढ़नी है 2 रकात। जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से आपको सूरा फातिहा पढ़ना है, सूरा पढ़ना जो आपको याद हो, जैसे नमाज पढ़ते हैं बस वैसे ही, बस आपको नियत सलातुल हाजत की करनी है, ठीक। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो उसी जगह खड़ा हो जाना है, ठीक है, उसी जगह खड़े हो जाएंगे। उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो दुरूद आपको याद हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे छोटा दुरूद है, अगर आपको ये याद हो तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी कि दोबारा जो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो रहीम का जो मीम है, तो मीम से आप लाम को मिला देंगे। मुकम्मल सूरा फातिहा पढ़ेंगे। इसको कितना बार पढ़ना है? 41 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 41 मरतबा जब हो जाए तो उसके बाद आप फिर से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। उसके बाद आप दुआ करेंगे। दुआ आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। आप दुआ करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, खूब गिरिया जारी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खूब रोएंगे, जितना रोना है आपको दिल खोल कर रोएंगे आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसको कुछ दिन करें आप, आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई नेक रिश्ता, नेक जोड़ा आ जाएगा। जिन्होंने भी जो आपके लिए वो कब्र पर तावीज़ डाला हो या कहीं पर भी डाला हो, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब है 8वां सवाल। 8वां सवाल है शब्बीर एडीज़, ये शायद आईडी का नाम है उनका। ये कहते हैं कि हज़रत क्या कब्रिस्तान में फातिहा बैठ करके भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप खड़े होकर के भी पढ़ सकते हैं, बैठ करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब है 9वां सवाल। 9वां सवाल है रेहान की तरफ से। इनका सवाल है कि कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि घर वाले राज़ी हो जाए पसंद की शादी कराने के लिए।
देखिए, पसंद की शादी अगर आपको करनी है, बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम किसी लड़की को देखते हैं, वो हमें अच्छी लगने लगती है, लेकिन मसला यहाँ बनता है कि जब हम अपने घर में बताते हैं, फिर अम्मी को पसंद नहीं होती है, अब्बू को पसंद नहीं होती है, फिर मना करते हैं, अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, कोशिश करते हैं, तो मार अलग से पड़ती है। तो बड़ा मसला बन जाता है आज के दौर हाजिर में, क्योंकि मोहब्बत का ज़माना है, एक दूसरे को लोग पसंद करते हैं। मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, हालांकि इससे कबल मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है कि आप अपनी मोहब्बत को कैसे हासिल करें। आप चाहें तो मेरे चैनल के आईडी पर जाएं और वहाँ पर देखें तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। प्ले स्टोर में भी शायद मैंने बना दिया है कि अपने प्यार को कैसे हासिल करें, वहाँ से देखेंगे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, या वदूदो या वदूदो या वदूदो, इसको आप कसरत से पढ़ेंगे। जब आपको मौका मिलेगा इसको आप पढ़ेंगे और घर वाले को मनाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपकी किस्मत में उस लड़की को रखा है तो आपका निकाह उस लड़की के साथ ज़रूर होगा। ठीक है। अब है 10वां सवाल। 10वां सवाल है नईम खान की तरफ से। ये सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। ये कहते हैं कि मस्जिद के सामने वाला घर छोड़कर उसके बाद वाला घर की छत पर नमाज़ पढ़ सकते हैं जुमा की? देखिए, जैसे होता क्या है अक्सर बेशतर कि मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है, फिर छत पर जाते हैं और मस्जिद की छतें भी फुल हो जाती है, तो बाजू में जो घर होता है, पड़ोसी जो घर होता है, उसके छत पर चले जाते हैं। तो ये हत्तल इम्कान हो सकता है, लेकिन उस घर को छोड़कर अगर दूसरे घर जाते हैं तो उससे नमाज नहीं होगी, क्योंकि वो एक जगह का पाया भी नहीं हो रहा है और सफ़ भी मुनक़ते हो जा रही है, कट जा रही है, तो ऐसे नमाज आपकी नहीं होगी। हाँ, ये है कि जैसे मस्जिद की छत है, वो जगह ख़त्म हो गई, उसके बाद लोग आते गए, सब बनती गई, हत्तल इम्कान ये हुआ कि दूसरी छत चले गए, यानी कि दूसरे जो घर है पड़ोसी घर, उसके छत पर चले गए और सफ़ जो है मुनक़ता नहीं है, कटा नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। लेकिन उस घर को छोड़ करके आप दूसरे घर में जाकर पढ़ेंगे, इससे नमाज आपकी नहीं होगी, चाहे जुमा की नमाज हो या कोई भी नमाज हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने सारे सवाल थे, तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी जिन लोगों के सवाल रह गए हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे हफ्ते जो वीडियो आएगी उन्हीं तमाम सवालों के जवाब पर वीडियो आएगी। इस वीडियो को जितना हो सके सदक़ा जारिया समझकर लोगों को मैं ज़रूर शेयर कर दें। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।